मुझे अच्छा लग रहा है, आप मेरी केयर कर रहे हैं, मेरी चिंता कर रहे हैं, बहुत लकी फील भी हो रहा है मुझे। लेकिन आप समझिए, आरवी ने कुछ नहीं किया, सच में। मुझे चोट आ गई, मदद कर रहा था वो मेरी, स्प्रे लगा रहा था, और कुछ नहीं। ये मेरी आंखों में डाल दोगे क्या? हटो। अरे एक मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? नहीं मतलब कुछ पिछले जन्म का ही होगा, क्योंकि मैंने तो कोई दुश्मनी की नहीं आपसे। दिक्कत क्या है मुझ पर विश्वास करने में? तुम पे विश्वास तो मैं कभी नहीं करूंगा। यहां अगर मुझे फर्क पड़ता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए फर्क पड़ता है, और किसी के लिए नहीं। अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, और पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि क्यों। ओके? नहीं, मैं पूछूंगा। बताइए क्यों? क्यों नहीं जाने दोगे? और 10 दिन पहले क्यों जाने देते? क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि पूर्वी तुमसे इतना प्यार करती है। तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, बहुत केयर करती है तुम्हारी। अगर तुम बाहर गए और तुम्हें एक भी खरोच आई, तो उस बेचारी का दिल टूट जाएगा और उससे दर्द होगा। मैं ये नहीं चाहता हूं, इसलिए यहीं रहो। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी भी केयर नहीं करती जितना आप सोच रहे हो। अच्छा, जितना तुम सोच रहे हो ना, उससे कई ज्यादा केयर करती है वो तुम्हारी। क्यों पूर्वी? काव्या, प्लीज डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब बहुत गलत हुआ है, बल्कि मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे पता है काव्या, और पता है ना, तुम पिताजी की बेटी हो, ना वो तुम्हारी माँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता ना कहीं माँ बेटी के रिश्ते से भी ज्यादा है। I mean, कहीं ना कहीं एक पुराना कनेक्शन है, जिसे कहते हैं दिल का रिश्ता। बल्कि वो मेरी माँ है। राजवीर, तुम जानते हो, मैं जानता हूं कि तुम शौर्य के बड़े भाई हो। सच में उसके बड़े भाई हो, वो तुमसे छोटा है। अगर तुम उसको एक अच्छा इंसान बना सकते हो तो I'll be thankful. Trust me. देखो, अगर शौर्य एक अच्छा इंसान नहीं है, उसमें तमीज नहीं है लोगों से बात करने की, तो इसमें हमारी गलती है। क्योंकि जब शौर्य बड़ा हो रहा था, तब मैं उसके आसपास नहीं था। प्रीता की याद में मैंने अपने आप को काम में डुबो दिया था, इतना डुबो दिया था काम में कि बिजनेस मीटिंग्स, ऑफिस, इन सब से मैं महीनों घर पे नहीं आया करता था। जब सही वक्त था ना शौर्य को संस्कार देने का, उसे तमीज सिखाने का, तो मैं उसके आसपास नहीं था। आज मैं पूरे परिवार के सामने ये अनाउंस कर देता हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी मैंने प्रीता के नाम की है, मैं सब प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ तुम्हारे नाम पर करता हूँ। ओके? आर यू ओके विद दिस? मेरे नाम पर कैसे? मैं कैसे? क्यों नहीं? तुम्हें और मुझे पता है ना कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो। इस घर की प्रॉपर्टी पे, बिजनेस पे तुम्हारा हक है। तुम इस घर के वारिस हो सच में, और तुम्हें तुम्हारा हक देके तुम्हें वारिस बना के कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। तुम चारों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। काव्या, बहुत अच्छा है। तुम ना पलकी के साथ ऐसे ही बना के रखना। वो क्या है ना, अभी पलकी की शादी बहुत जल्दी राजवीर से होने वाली है, और करण तो राजवीर पे बहुत ज्यादा मेहरबान है, सारी प्रॉपर्टीज के नाम करने वाला है। तो काव्या की शादी में ना काव्या को थोड़े से पैसे दिलवा देना, ताकि इसकी शादी अच्छे से हो जाए। क्योंकि जब तक ये होगा, तब तक मेरे शौर्य की हालत तो गिरीश जैसी हो जाएगी। क्या ही करूं मैं? कुछ तो बहुत अजीब है ये रिश्ता। मतलब कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मेरी जान बचाने के लिए कितनी बार आप अपनी जान दांव पर डालेंगे? कितनी बार? क्यों? आखिर क्यों? तुम नहीं जानती क्यों? ये मेरी कहानी के आंसू है राखी माँ, मेरी जिंदगी की कहानी जो अधूरी थी, अब लगता है जैसे पूरी हो गई। ऐसे लगता है जैसे कुछ खो गया था और
अब वापस मिल गया, जैसे मैं कुछ भूल गई थी और अब मुझे याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरे मामा तुझे खिड़की से बाहर कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं और तू उन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। भगा दिया उन्हें। हाँ, नहीं करने तुम्हारे मामा से बात। पता है उन्होंने मेरी जान को कितना दुख पहुंचाया, वो कितना रोई। मैं उनसे बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मेरा कन्यादान करने का हक सिर्फ शिव भैया और शक्ति भाभी को है। जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे ये शादी आखिर नहीं बढ़ेगी। अगर उनका वेट करना पड़ेगा मैं तैयार हूँ। ये शादी का मुहूर्त आगे बढ़ाना पड़े मैं तैयार हूँ। अगर शादी दूसरे दिन करने पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। पर डैड, मेरा कन्यादान सिर्फ शिव भैया और शक्ति भाभी करेंगे। राधा मोहन साथ होते ना तब तभी तो हिट है। राधा जो है ना वो मेरे लिए सबसे खास है। मेरे परिवार की असली दौलत जो है ना वो राधा है। कैसे आपको दूसरी औरत के साथ सुहाग रात मनाते हुए देख सकते हैं? हमें विश्वास था कि आप हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। आप भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम आपसे करते हैं। आप हमारे मोहन जी हैं ना, हमारे पति, हमारा प्रेम, हमारा सब कुछ है। अगर आप भी किसी और के साथ चले गए तो हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, आप बताइए तो। मैं अच्छी तरह जानती थी कि आप वही मोहन त्रिवेदी हैं जो 7 साल पहले थे। पर देखिए आपने क्या कर दिया। आपकी हरकतों ने सबको ये बता दिया कि आपको आज भी मुझसे प्यार है। आज भी आप मेरे पीछे पड़े हैं। और आज भी आप मेरी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। मैं नहीं। कोई जाने ना जाने मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। दुनिया भले कितनी क्यों ना बदल जाए पर आप कभी नहीं बदल सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज आप इस परिस्थिति में ना खड़े होते। मेरी अम्मी कहती है कि इंसान के गुनाहों की सजा उसकी औलाद को मिलती है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारा पति जानवर है, उसका साथ क्यों दे रहे हो तुम? अपने बच्चों को सजा क्यों देना चाहती हो तुम? हाँ, तुमने देखा ना वो मेरे साथ क्या कर रहा है। ऐसा मत करो, अल्लाह का खौफ करो जोया। अल्लाह तुम्हें भी कभी माफ नहीं करेगा। मैं भी अपने पति के साथ दोज़ख की सजा होगी। आपने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। मेरी अम्मी को अभी के अभी जेल से बाहर निकालिए। दिल्ली में नया है क्या लड़के? हम इज्जत से पेश आ रहे हैं, तू सर पे चढ़ रहा है और तू सर पे चढ़ रहा है। सिर्फ 1 मिनट लगेगा तेरी गर्मी शांत करने में। एक पुलिस वाले होकर मुझे धमकी दे रहे हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ।
मेरा नाम सुभान सिद्दीकी है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर से भिड़ने की सजा मालूम है तुझे? रुक, अभी बताता हूँ। तुम चाहे कितनी भी साजिशें कर लो, मेरा सुभान बेवकूफ नहीं है। तुमने उसकी माँ के साथ खेल खेला है। तुमसे शादी करना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं वो। ये सब के बारे में घर चल के बात करेंगे, मैंने आपसे कहा ना। प्लीज सुभान, फॉर्मेलिटीज पूरी करके साथ में चलते हैं। सुभान, तुम्हें सच में लगता है मैंने फूफी जान को अरेस्ट करवाया?